मैं त्रिपाठी सर आज आप लोगों को त्रिभुजों की सर्वांग समता में एक प्रमेय बताऊंगा जिसका हेडिंग है कथन है। देखिए, किसी भी बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज में उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। इस कथन को हम लोगों को सिद्ध करना है सर्वांग समता के कुछ गुणों का उपयोग करते हुए। अगर आप लोग मेरे पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देख लीजिए और पसंद आता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि उसके बिना इधर समझना आसान नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा विधि बताऊंगा जो आप लोगों को हमेशा सरल ही लगेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं एक कथन पर, जिसमें क्या है, किसी भी बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज में उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। यानी कि मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं जिसको आप बड़े ध्यान से देखिए। दो बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज, तो इस तरह से देखिए, ये दोनों भुजाएं जो बराबर मान लेते हैं हम लोग। ये ए बी सी हमारा एक त्रिभुज बनने वाला है जिसमें ए बी और ए सी बराबर हैं। यहाँ पे है बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज में उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए, हम बी सी को मिलाने के बाद यहाँ पर सामने का कोण कौन सा बनता है, ए सी भुजा के सामने का कोण कौन सा है, ये कोण बी है, और ए बी भुजा के सामने का कोण कौन सा है, ये कोण सी है। ये दोनों भी बराबर होंगे इस कथन के अनुसार। तो ठीक है, इस कथन को सिद्ध करने के लिए हम इसमें दिया क्या है उसको पहले लिख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमको दिया है, देखिए इस कथन में त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ए बी बराबर ए सी इतना दिया हुआ है हम लोगों को। आगे हमको सिद्ध क्या करना है, इसका मतलब सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण सी। इसको सिद्ध करने के लिए हम सर्वांग समता के नियमों का उपयोग करेंगे, जिसके लिए हम एक छोटा सा रचना करते हैं। इसमें रचना क्या होगा वो देखिए, हम रचना करने के बाद रचना को लिखेंगे तो हमको सरल लगेगा। हम यहाँ पर एक लंब डालेंगे ए डी जो बी सी पर लंब होगा, यानी कि इसको हम सांकेतिक भाषा में खाली लिख देंगे तो भी पर्याप्त होता है। ए डी जो है लंब है वह बी सी पर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बनने वाला कोण 90 अंश का होगा। इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सरल रेखा के एक और बनने वाले दोनों कोण हैं और एक कोण 90 अंश का है, तो दूसरा कोण भी 90 अंश का होता है। ये आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस डी पर हमको दो कोण बने। कौन कौन से दो कोण बने, हम उसको नाम दे देते हैं। जैसे कि या तो नाम दे देते हैं नंबर 1 कोण और ये है नंबर 2 कोण। यहाँ पर और एक चीज है, हम चाहें तो यहाँ पर भी नामकरण कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये कोण नंबर 3 हुआ और ये कोण नंबर 4 हुआ। इसकी आवश्यकता हम लोग सीपीसीटी में जब उपयोग करते रहते हैं सर्वांग समता के नियम का, वहां पर कार्य कर लेते हैं। तो ये कोण नंबर 1 है इधर वाला और कोण नंबर 2 है इधर वाला। अब यहाँ पर देखिए, आपको दो त्रिभुज मिल गए, ठीक है। अब इसको हमको कोण बी बराबर कोण सी सिद्ध करने के लिए एक त्रिभुज में हमारा जो दो त्रिभुज बना हुआ है कौन कौन सा, उसको चुन लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी, दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे कि उनकी क्या क्या संगत भुजाएं, संगत कोण कौन कौन से बराबर हैं। उस आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से हो गए, ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी को लेकर के हम लोग चलते हैं। तो ए बी डी में कौन कौन सा दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है माने यहाँ से दिया हुआ से मतलब नहीं है, हमको ये है कि दोनों में हम किस किस चीज को जानते हैं, उसके संगत कोण और भुजाओं को। मैं आप लोगों को बताया था कि इसके 6 ठो पार्ट हैं, 3 कोण और 3 भुजा, वो देखना है। और इस 6 ठो पार्ट को कंपेयर करने के बाद हमारे पास 5 ठो नियम हैं, ठीक है। उन 5 नियमों का सर्वांग समता का वो याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप मेरा पिछला वीडियो में जाइए और देखिए, बड़े आराम से सरल रूप से आप सीख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ए बी बराबर ए सी ये दिया हुआ है, ये मिल गया हम लोगों को। उसके बाद देखिए कोण 2, इस साइड में कोण 2 है, कोण 2 बराबर कोण 1 बराबर 90 अंश प्रत्येक 90 अंश के हैं इसलिए बराबर है। ये पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट देखिए, दोनों त्रिभुज में हम भुजाओं को देखते चलते हैं, तो ये भुजा के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये भुजा हो गया और बचा हुआ भुजा ए डी है जो दोनों का है। अब दोनों का है माने उभयनिष्ठ हो गया, इसलिए ए डी बराबर ए डी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में हमको 3 चीज समान प्राप्त हो गए
अब ये 3 चीज अगर हमारे जो 5 नियम है, 5 ठो नियम है, साइड साइड साइड, इस तरह से वाला जो 5 नियम आपको मैं बताया हूँ, उसके आधार पे हम लोग कौन से नियम का ये फॉलो कर रहा है उस चीज को ध्यान में देखना है। तो ध्यान से देखिए, मैं चित्र में आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर हमने सबसे पहले ये ले लिया, ए बी को ले लिया, उसके बाद कोण को लिया और उसके बाद ये वाला भुजा को लिया। ठीक है, अब यह किस नियम के आधार पे जा रहा है उसको देखना है। आप लोग देखिए यहाँ पर चित्र को बड़े ध्यान से, ये 90 अंश है, यानी कि 90 अंश के सामने का, इस त्रिभुज के सामने का ये वाला भुजा हमारे लिए कर्ण हो गया। ठीक है, इसी तरह से इस 90 अंश के सामने वाला ये भुजा हमारे लिए कर्ण हो गया। ठीक है, अब आप लोग आधा समझ चुके होंगे जो मेरा पिछले वीडियो को देखे होंगे कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, कौन से नियम की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, और हमारे इन दोनों त्रिभुजों में हमारे पास जो प्राप्त है, ये एक साइड देखिए, ये एक साइड हो गया, ये कर्ण हो गया और ये 90 अंश वाला हो गया। तो आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि ये तीनों पॉइंट मिलने से हमारा कौन कौन से गुण का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो त्रिभुज दो ठो चुने थे, ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी, अब ये क्या होते जा रहे हैं, सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम कौन से नियम से हुए, देखिए आप यहाँ पर RHS नियम, RHS, यानी कि राइट एंगल माने होता है ये 90 अंश वाला, H माने हाइपोटेनियस से कर्ण हो गया और S माने कोई भी एक साइड। यहाँ पर देखो दिया हुआ है AD। इस तरह से हम लोग इसको समकोण, कर्ण और भुजा ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। वैसे याद रहता है, RHS ज़्यादा याद रहेगा इससे, और आप उसको लिखेंगे तो पर्याप्त होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हम दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो अब हम लोग जो CPCD का यूज करते हैं यहाँ पर, किस लिए करते हैं, बचे हुए सारे संगत पार्ट जो है आपस में बराबर हो जाएंगे, इसके लिए भी बचे हुए 3 पॉइंट होंगे। देखिए मैं चित्र में तीनों पॉइंट को इंगित कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद कोण B कोण C के बराबर हो जाएगा, और बचा हुआ जो पार्ट है कौन सा, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। ये खाली सीखने के लिए आप लोगों को बता दिया, परंतु हमको चाहिए क्या, सिर्फ कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C। इस तरह से हम लोग प्राप्त कर लिए और ये हमारा सिद्धम हो गया। यही हमको चाहिए था कि उसके कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि सम्मुख भुजा बराबर हो तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन कथन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर कथन यह है, यदि किसी त्रिभुज की 2 कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगे। अभी आपने इसका जस्ट अपोजिट वाला किए थे कि उनकी भुजाएं बराबर हों तो कोण बराबर होंगे। तो चित्र तो लगभग वैसे ही बनेगा, खाली समझ आपको बनाना है कि आगे हमको करना क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसके 2 कोण बराबर हैं। तो इस तरह से हमारे एक त्रिभुज है इसके, और इसके ये दोनों कोण बराबर है, PQR में कोण Q कोण R के बराबर है, ऐसा दिया हुआ है हम लोगों को। ठीक है, तब हमको सिद्ध क्या करना है, उसकी सम्मुख भुजाएं। ध्यान से देखो, Q कोण का सम्मुख भुजा कौन सा हो रहा है, ये वाला हो रहा है, और R कोण का सम्मुख भुजा कौन सा हो रहा है, ये PQ हो रहा है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो हमको दिया क्या है वो लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे दिया है त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर कोण R, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सिद्ध क्या करना है वो बता देते हैं हम लोग। सिद्ध करना है PQ भुजा बराबर PR भुजा, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे उसमें छोटा एक रचना क्या करना पड़ा था हम लोगों को, तो वही रचना यहाँ पर भी कर लेते हैं। रचना क्या करेंगे हम लोग, P से लंब डालेंगे PS लंब डालेंगे कहाँ पर, QR भुजा पर। तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि लंब डालेंगे तो यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा वह 90 अंश होगा। ठीक है, इस तरह से दोनों साइड में 90 अंश बनेंगे। तो ये हमने क्या किया, PS लंब डाला QR पर। तो आप लोगों को स्पष्ट हो गया। मैं अब थोड़ा सा जल्दी और फास्ट बता देता हूँ, क्योंकि सेम टू सेम आप लोग अभी किए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दोनों त्रिभुज को चुन लेते हैं, त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज PRS। दोनों त्रिभुज को चुनने के बाद हम लोग यहाँ पर 3 पॉइंट खोजेंगे, और वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं चलिए पहले देखते हैं हम लोग चित्र में। ठीक है, चित्र में देख लेते हैं अच्छे से, तो चित्र में ही समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी वही स्थिति है
ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये पॉइंट 1 ले लेंगे, PS हमारे पास है। और उसके बाद देखिए 90 अंश है दोनों, ये भी सही है। और कोण है, देखो ये इसको तो हमको सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन मार्क में है, ठीक है। हमारे पास ये देखिए ये है, मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, 2 चीज मिल गया। तीसरा चीज क्या मिला, ये वाला कोण मिला। देखिए सबसे पहले क्या मिला हमको, PS बराबर PS उभयनिष्ठ है। उसके बाद किसी भी कोण को उठा लीजिए, कोण Q बराबर कोण R तथा कोण, यहाँ पर हम लोग नाम दे सकते हैं तो इजी हो जाता है। चलिए बिना नाम दिए भी आप लोग कैसे लिखना है वो बता देते हैं। PSQ, कोण PSQ बराबर कोण PSR बराबर 90 अंश। क्यों? क्योंकि PS लंब है QR पर, ठीक है। हमारे रचना से ऐसा प्राप्त हुआ है, हमने ऐसा रचना किया है। अब इजी हो गया। देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है, देखिए ये एंगल दिखा, हमने लिया, ये एंगल लिया हमने, और ये साइड लिया। इसका मतलब सीधी सी बात है, चौथा नियम एंगल एंगल साइड का उपयोग किया गया यहाँ पर। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए जो हमने टेक किया था, PQS सर्वांग सम त्रिभुज PRS, दोनों सर्वांग सम हो गए। कौन से नियम से? कोण कोण और भुजा के नियम से, है ना। ये चौथा नियम है, पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर है देखिए PQS सर्वांग सम PRS, अगर ऐसा हो गया तब हमारा बचे हुए बाकी पार्ट कौन कौन से हैं, चलिए चित्र में ही एक बार फिर से देखते हैं। हमारा ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, 2 चीज मिल गया। तीसरा चीज कौन सा है, PQ, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो जाएंगे, और वही हमको चाहिए था। क्या लिखेंगे यहाँ पे, PQ बराबर PR, कहाँ से, CP/CT लिख सकते हैं आप, या तो फिर हिंदी में लिखना चाहेंगे, सर्वांग समता के नियम के अंतर्गत इसके संगत भुजाओं में समानता, इस चीज को लेकर के हम लोग चलेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना सरलता से आप सिद्ध कर लिए, है ना। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको हमेशा कथन अपनी जुबान पे याद रहना चाहिए। चलिए एक प्रश्न पर लेते हैं। जैसे कि मान लिया एक समषष्ठभुज है और इस प्रकार से इसका फिगर बना हुआ है। देखिए इस प्रकार से आपको एक समषष्ठभुज बना हुआ है। प्रश्न को ध्यान से सुनिए, क्योंकि फिगर में सेम टू सेम अभी दिखेगा नहीं, क्योंकि फ्री हैंड स्केचिंग है। समषष्ठभुज, समषष्ठभुज में आप क्या सोचते हैं कि इस पर जो कोण बनता है वह केंद्र पर बनने वाला सारा कोण कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। परंतु उसके ये जो बाह्य कोण जो बनेंगे, बाह्य कोण माने आखिरी छोर वाला, बाह्य माने ये वाला बाह्य नहीं, आप ध्यान रखिएगा, इसको भी हम बाह्य कोण बोलते हैं, ये अलग होता है, ठीक है। तो इसके जो अंदर के कोण हैं, ठीक है, माने कि भुजाओं के अंदर के कोण कितने अंश के बनेंगे, इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है, आप लोग इसको ध्यान में रखिए। इसका होता है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, ठीक है। इस सूत्र को ध्यान में रखिए। यहाँ पे बनने वाले कोण है ना, किसका है ये, कोण का अंश, कोण अंश जो है वह इतने डिग्री का होगा, ठीक है। अब इसको चेक कर सकते हैं आप, मैं आपको थोड़ा सा चेक करके बता देता हूं, उसके बाद मतलब ये क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इसका वो है, जैसे कि आप त्रिभुज के लिए लेते हैं, 3 भुजा के लिए, और उसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, और यहाँ पे 3 भी लिखेंगे, यानी कि 180/3 बराबर 60 अंश। त्रिभुज के लिए 60 अंश होता है, ये आप लोग जान रहे हैं। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे सीधा हम चलते हैं 6 भुजा के लिए, तो क्या हो जाएगा, 6 - 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6। इसको डायरेक्ट काट देते हैं हम पहले, और ये कितना हो गया, 4 × 30 बराबर 120 अंश, यानी कि ये 120 अंश, ये 120 अंश, ये 120 अंश, ये 120, ये 120 और ये 120, कुल मिला करके ऐसा भी कहेंगे अगर आप कि अंदर के सारे कोणों का योग जो होता है 720 अंश होता है, ठीक है। ये भी जानना जरूरी है कि अंदर के कोणों का योगफल कितना होता है। साथ में अभी एक छोटा सा मैं ये बता देता हूँ, ये जो बाह्य कोण होते हैं, है ना, ये 1 नंबर का, फिर इसको लिए ये 2 नंबर का, इस तरह से आपके जो बाह्य कोण होंगे उनका टोटल योग जो होता है वह सिर्फ 360 अंश होता है, चाहे आकृति कुछ भी हो, सम, पंचभुज, षष्ठभुज, कुछ भी हो जाए। बाहर का जो अंश होता है बाह्य कोण, बहिष्कोण जिसको बोलेंगे, उनका योग जो होता है वह कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है, ठीक है।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अंदर के कोण और बाह्य के कोण को जानते हुए हम इसको करते हैं। तो ध्यान से रखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, हम लोग ये करने वाले थे सर्वांग समता के नियम का उपयोग करने वाले में जो अभी पढ़े थे, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं या बराबर कोण के सामने के भुजा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न है कि इस तरह से अगर इसको मिला हुआ है तो ये कोण को x कहा जा रहा है और इस x का मान हमको ज्ञात करना है। इस कोण में x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर ध्यान से देखिए। मैंने ये सब क्यों बताया, क्योंकि अगर आप समपंचभुज में इस कोण को नहीं जान पाएंगे तो बाकी कोणों को निकालना संभव नहीं होगा। यहाँ पर देखिए समषष्ठभुज है तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगे। आप जान रहे हैं सारे भुजाएं तो बराबर ही हैं षष्ठभुज होने की समषष्ठभुज होने के कारण। और आप देख रहे हैं कि ये त्रिभुज एक बन गया। यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं हम लोग, देखिए ए बी सी डी ई और एफ। तो यहाँ पर देखिए ए एफ बी में इस त्रिभुज में यहाँ पर क्या हो गया, ए एफ बराबर ए बी है, इसलिए हम क्लियरली यहाँ पे जानेंगे ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, यानी कि एक्स कोण। यहाँ पर हम लोग नाम देते हैं इसको वाई कोण बोल देते हैं। एक्स और वाई का योग अब हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर वाई हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पर बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं और आप लोग जान रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना अंश होता है, 180 अंश होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोण x धन कोण y धन 120 अंश बराबर 180 अंश, और x बराबर y है इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 2x लिख सकते हैं। x प्लस x 2x बराबर 180 ऋण 120 बराबर कितना आया, 60 अंश आया। और इस तरह से x बराबर क्या आ जाएगा, 60/2 बराबर 30 अंश होगा। इस तरह से हम लोग इस कोण को जान गए कि ये कितने डिग्री का हुआ, 30 अंश का हुआ। तो इस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं। अभी जो कथन आप लोग पढ़े हैं उसका बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और है, देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, मैं इसको बताता हूँ आप लोगों को, फट से आप लोग जान जाएंगे। जैसे कि हमारे पास ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इस कोण का मान हमको दिया हुआ है। इस कोण का मान आप चाहे कितना भी ले लें, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 45 डिग्री ये क्वेश्चन बना रहे हैं, ये देखिए अगर इस तरह से आप सोचेंगे तो ये कोण कितने अंश का होगा। जैसे कि हमने सिद्ध किया था उसके आधार पर अगर बराबर भुजाओं के सामने के कोण फिर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अपना बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको ये कथन याद भी हो जाए और बहुत ही सरल लगे। इस प्रकार से आप बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।